हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टॉक टॉक विद शादाब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। अगर आप देखोगे तो बीच में जियो के जो हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, बीच में 2-3 दिन की तेजी के बाद जियो काफी लाइमलाइट में तो आ ही गया था। तो क्या ये तेजी बरकरार रह पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन के आता है। रिगार्डिंग इसके बारे में काफी नई खबरें, काफी बड़ी खबरें भी निकल के आ रही हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं और उनका क्या असर है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज 4 सितंबर है और आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 346 रुपए 40 पैसे। उतार चढ़ाव की बात की जाए तो आज ये स्टॉक 1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। अगर दरअसल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंस आज प्रेशर में नहीं था, पूरा निफ्टी ही आज प्रेशर में था और उसका मेजर कारण है अमेरिकी बाजार। आज जैसे कि पूरी मार्केट में ही प्रेशर थी, तो आज ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में खराबी है या कोई दिक्कत है। दिक्कत आज पूरी बाजार में ही थी। कल की बात अगर हम करें तो कल अमेरिकी बाजार में बहुत ज्यादा ही समस्या था। मतलब इंडियन मार्केट में प्रेशर ना के बराबर देखने को मिली, जिस हिसाब से अमेरिकी बाजार में प्रेशर बना हुआ था। उस हिसाब से अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 6%, 6.5% की तेजी है और पिछले 10 दिन में देखेंगे तो 9.5% की तेजी पर्टिकुलर ये स्टॉक ने दी है। पूरे एक साल में अगर देखा जाए तो 61% के आसपास की रिटर्न बन के आ रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले अगर आप महीने भर का डेटा देखोगे तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं थी जियो फाइनेंशियल में। तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास इसकी वॉल्यूम ट्रेड हो रही थी पिछले एक महीने में अगर देखें। लेकिन 2 सितंबर से अगर देखें, 2 सितंबर को पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो 7 करोड़ की वॉल्यूम नजर आई है। और रही बात थी कल की, जो 3 सितंबर थी, उस दिन भी लगभग 7 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम था। और मजे की बात तो यह है कि उसमें अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 3, 3.5, 4 करोड़ के डिलीवरी आपको नजर आएगी। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि अचानक से जितनी वॉल्यूम ट्रेड हो रही थी महीने भर पहले, वो उतनी डिलीवरी अभी उठाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, किसी ना किसी को तो लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है और स्टॉक में कुछ ना कुछ मोमेंटम आने वाला है, कुछ हलचल मचने वाली है। इस कारण से और भी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमें स्टॉक में जितनी वॉल्यूम दिखी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की जो वॉल्यूम थी वो कोई खास नहीं थी, क्योंकि आज मार्केट एक प्रेशर में था। तो इससे ही हमें ये समझ में आता है कि लोग बेचने के साइड में नहीं है, खरीदने के साइड में। गिरावट में कोई बेचना नहीं चाहता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि कंपनी का आने वाला जो समय है उसमें शायद से हमें काफी अच्छी तेजी दिख सकती है। जहां तक मुझे लगता है कि स्टॉक में यहाँ से कम भी तो 25% का अपमूव नजर आना चाहिए और स्टॉक को नियर अबाउट 440 to 430 के रेंज में कारोबार करना चाहिए आने वाले 5-6 महीने के अंदर। होम लोन एक सेगमेंट है जिसमें जियो की मैनेजमेंट आना चाह रही है, उसमें रुचि दिखा रही है। जियो टेलीकॉम सर्विस में आके चंद लम्हों में पूरा मार्केट लीडर बन गया, वैसे ही होम लोन सेगमेंट में भी आके आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर ये पूरे मार्केट को, पूरे भारतीय बाजार में लीडिंग होम लोन
कंपनी बन जाए। जैसे ही ये रिपोर्ट निकल के आई वैसे ही स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी दिखाई पड़ी ड्यूरिंग द मार्केट। बाजार बंद होने से कुछ घंटे पहले। जियो फाइनेंशियल का ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा टू फोन पे, पेटीएम, ये सबको। जैसे जियो फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उसके द्वारा हम लोग डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे लोन्स ले सकते हैं, जैसे कि मोबाइल लेना हुआ या काफ़ी अन्य प्रकार के जितने भी लोन्स होते हैं, जो मतलब बड़े लोन नहीं होते हैं, छोटे लोन होते हैं, जैसे कि मोबाइल खरीदना हो गया, मोबाइल में रिचार्ज कराना हो गया, या कोई भी अप्लायंसेस आपको लोन में लेना होगा। तो उस जगह पे जियो फाइनेंशियल अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उनका डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर एक ऐप है, जिसमें मुकेश अंबानी जी ने खुद से ही रिवील किया कि दे हैव एक्वायर्ड 10 लाख न्यू यूजर्स। तो इससे ये समझ में आता है कि अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बचा नहीं है। छोटे लोन से लेके होम लोन्स तक में ये मार्केट में डाइव इन कर चुके हैं, करना चाह रहे हैं। तो किसी भी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंस पीछे नहीं रहना चाहता है। तो ओवरऑल जियो का जो समय आने वाले दिन में आने वाला है वो बहुत सुनहरा है, और मेरे हिसाब से इसमें अभी निवेशित रहना चाहिए। बहुत सही समय है निवेश करने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।